ये वो डीआई है जिसको आपने सेक्शनल मॉक 1 जो है लर्निंग नीति का, सेक्शनल मॉक 2 उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 5 था, ये वाला डीआई देख लो हिंदी वाले। सेक्शनल मॉक 2 जो है लर्निंग नीति का क्वांट का, उसमें डीआई नंबर 1 से 5 नंबर क्वेश्चन ये है। और कल मैंने जब उसका एनालिसिस देखा उस मॉक का कि क्या बच्चों ने किया, उसमें पर्सनली आपकी रिपोर्ट चेक करता हूं, जो बच्चे लर्निंग नीति पे मॉक टेस्ट देते हैं उनको पर्सनली मॉनिटर करता हूं कौन बच्चा कितना क्या कर रहा है। इस डीआई के 5 में से 4 क्वेश्चन को सिर्फ 1% बच्चों ने करेक्ट किया था और एक क्वेश्चन को 2% बच्चों ने करेक्ट किया था। लगभग 1500 लोगों ने टेस्ट दिया है, 10 बच्चों का उसमें से डीआई बना है, बाकी किसी का डीआई नहीं बना है। ठीक है, समझ आ रही बात? ये वो डीआई है। इस डीआई के तोते उड़ गए थे लोगों के लर्निंग नीति के सेक्शनल मॉक 2 की डीआई पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5। ठीक है भाई, अब इसको मैं कराऊंगा और आप देखेंगे शांति से। ये क्वेश्चन नंबर 35, ये जो स्पैम कर रही है दीदी कौन है ये? ओपीडीएक्स ऑल या हुलुलु करके एक नाम है बच्चे का, ठीक है, हुदुदुदु टाइप का नाम है, पता नहीं क्या नाम रख दिया गया घर पे। वो कह रहा है इतना इजी क्वेश्चन मेंस में आएगा क्या? नहीं भाई नहीं आएगा। ये पूछेगा रॉकेट बना के हुलुलु नाम कैसे रखा जाता है, तो तुम लिख देना जैसे मेरा रखा गया। ये क्वेश्चन आएगा, जवाब जरूर दे देना। ठीक है भाई, चलिए मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी डीआई। ठीक है, कहता है डेटा गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ 3 डिफरेंट म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्पॉटिफाई, टाइडल एंड डीजर। अगर आप देखें यहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज ओनली वन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ओनली वन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस यूज करते हैं उनका जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर लिखा हुआ है। सब लोग ध्यान से देखना वरना तोते उड़ सकते हैं। ठीक है भाई, समझते जाएंगे सब लोग। रिक्वेस्ट बहुत अच्छी डीआई है, थोड़ा बातचीत कम करेंगे, सीखेंगे ज्यादा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज फिर वही डाक के 3 पात रहते हैं। फिर अगला मौका आएगा फिर आप बैठेंगे। पिछले मौके में भी डीआई थी जो 1% लोगों ने सही की थी, प्रॉफिट लॉस वाली मैंने कराई थी आके, इजी निकली थी, ये भी ऐसे निकलेगी। तो सीखते चलें, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है वरना अटकते रहेंगे समय समय पर। ठीक है भाई, प्लीज सीखें क्या मामला है। ठीक है, तो यहां पर ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, इसका मतलब क्या हो गया? पाई चार्ट में जो भी संख्या दी है उनका सम कितना आएगा? 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो साहब ये संख्या है z-13, ये संख्या है z-4 और ये संख्या कितनी हो जाएगी? 5z/4, क्योंकि 125% ऑफ z कितना होता है? 5z/4 होता है। ठीक है भाई, अच्छा जी, 1 2 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 13z/4। ठीक है, -13 -17 बराबर 100 हो जाएगा परसेंट। तो 13z/4 बराबर 117, 13 नंबर, तो z बराबर 36 आ जाएगा। ठीक है, z बराबर 36 आ गया मेरे पास में, 13z/4 को 117 रखूंगा, z बराबर 36 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन यहाँ तक। इसका मतलब साहब ये परसेंटेज हो जाएगा 23%, ये परसेंटेज हो जाएंगे कितने? 32%, और ये हो जाएंगे 36 का 5/4 यानी 45% हो जाएंगे। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, देखते चलना डीआई का, लॉजिकल डीआई का, बहुत शानदार लॉजिकल डीआई का ये एग्जामिनेशन लगेगा। ठीक है, लॉजिकल डीआई बढ़िया। ये काय का नंबर है? जो सिर्फ एक ही स्ट्रीमिंग सर्विस यूज करते हैं म्यूजिक के लिए, ये उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उन लोगों की संख्या दी हुई है। अब एक चीज और दी थी, नीचे नीचे दिख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज ओनली वन स्ट्रीमिंग सर्विस इज दिस। ये उसी का तो ग्राफ है, ओनली वन स्ट्रीमिंग सर्विस यूज करते हैं। जेड की वैल्यू 36 निकाल चुके, 36 का स्क्वायर होता है कितना? 1296, 1296। 1296 में 300 जोड़ूंगा तो 1596, मैं 4 जोड़ूंगा तो 1600 आ जाएगा। इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 1600 आ जाएगी जनाब, क्योंकि ये पूरा पाई चार्ट किसका है? जो ओनली वन सर्विस यूज करते हैं, और उसकी वैल्यू आ रही है 1600, तो साहब ये 1600 हो जाएगा। समझ आती है बातें? 1600 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू भी लिख सकते हो आप, लिख डाल। 20% कितना हो जाएगा? 320, और यहां से 48 और आएगा 16 दिया तो 368 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। 16 का 32 मतलब 16, 16 256 दूना 512 ये वैल्यू। 45 का 16 बोल लो, चाहे 90 का 8 बोल लो, 720 आ जाएगी ये वैल्यू। मेरे पास तीनों की वैल्यूज आ गई, अलग अलग चेक करते हैं, 1200, 1500, 80, 1600। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की वैल्यूज आपके आ जानी चाहिए। सेशन को लाइक करते ही रहे, मुझे वैसा पता है ना भाई? चल सकते हैं आगे? हाँ भाई दोस्तों, चलें आगे। यहां तक क्लियर? 13z कैसे है? बहुत शानदार। कृष्ण शर्मा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आपका चलता है, आपका रोज का। ठीक है, आपका मुझे आदत हो गई, आप इस तरह के कांड करते रहते हैं कुछ ना। 13z कैसे आया? z प्लस 5z/4 को जोड़ना सीख जाओगे तब आपको पता लगेगा 13z/4 कैसे है। बस इनको जोड़ने की चीज सीखनी। जोड़ना आता है कृष्णा भाई? इनको जोड़ पाते हो? मैं सिखाता हूं आपको। कृष्णा को जोड़ना नहीं आता होगा मुझे पता है। देखो, जब z प्लस 5z/4 करते हैं ना, ठीक है, एलसीएम क्या लेते हैं? 4 ले लो एलसीएम। ठीक है, 4 ले लोगे, ये बाई 1 होता है, ये बाई 1 होता है। 4 से 4z बनेगा, यहाँ भी 4z बनेगा, यहाँ 5z बन जाएगा। 8 और 5 13z/4 बचेगा। ठीक है कृष्ण शर्मा जी, क्लियर हो गया आपको? अब तो क्लियर है, जोड़ना सिखा दिया। चलिए, कोई बात नहीं, हर तरह के बच्चे आते हैं हमारी क्लास में। जो बच्चे भी स्कूल में वो भी आ रहे हैं, क्या करें? ठीक है भाई, अरे ये स्कूल में स्कूल वाले बच्चे भी आते हैं, कुछ 6-7 क्लास का बच्चा है आई थिंक, ये भी आते हैं। कई अभी सम वगैरह सीख रहे होते हैं, 6 में सीख गया होगा, 4th क्लास के बच्चे भी है क्लास में, सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना यार, सीख रहा बच्चा सीखना समझ नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने जोड़ना भी सिखाई दिया आप लोगों को। अब हमारे पास में क्या आ गया? ओनली वन स्ट्रीमिंग सर्विस वाले लोग आ गए सारे के सारे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है भाई, अब अगर आगे बढ़े, क्या बोलता है? पाई चार्ट का मामला तो क्लियर कर दिया। द टोटल, हाँ, वन कैन यूज मोर देन वन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस, एक से ज्यादा सर्विस भी यूज कर सकते हैं। एक का ग्राफ तो मैंने बना के दिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूजर स्पॉटिफाई बोथ दिस एंड दिस, इसका मतलब वेन डायग्राम का निर्माण हो रहा है।
और अगर वेन डायग्राम का निर्माण हो रहा है तो फिर ढंग से बनाना भी पड़ेगा वेन डायग्राम। तो आओ बनाते हैं। क्या क्या नाम थे? डीजर, टाइडल, स्पॉटिफाई। डीजर, टाइडल और क्या था? स्पॉटिफाई। अब इसमें ओनली वन का डेटा तो आपने लिख रखा था, ठीक है भाई। ओनली ओनली खाली वो यूज करने वालों का। तो डीजर का क्या डेटा 368 था, देखना गलती ना लिख दूं भाई। डीजर का 368। टाइडल की बात करूं तो 512 ओनली उसका है, ओनली ओनली का डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। और स्पॉटिफाई का डेटा कितना है? स्पॉटिफाई बोले तो ये 720 का डेटा स्पॉटिफाई का है। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक तो आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ सकते हैं, चले आगे। मृत्युंजय कह रहा है सर 28.166 को 28 लेके कर सकते हैं। क्यों कर सकते हो भाई? फिर उसने 0.166 क्यों लिया यार? हैं? क्यों दिया? क्यों फिर उसने? ऐसे बोलो तुमको परसेंटेज नहीं आता, वो तो तुमको वहां पे एक्सप्लोर कर देगा, तुम्हारे को एक्सपोज कर देगा, सॉरी। वो तो एक्सपोज करेगा ना, तुमको परसेंटेज नहीं आता, तुम बिना पढ़े आए हो भाई। परसेंटेज तुमने पढ़ाई नहीं, परसेंटेज तुम्हारे को प्रसाद तो मिलेगा, तुम कैसे 0.16 छोड़ दोगे? डेटा दिया तो एग्जैक्ट दिया, तो एग्जैक्ट दिया। यहाँ तो एक नंबर इसका 512 का 511 का चलेगा सर? क्यों नहीं चलेगा? पूरा वेन डायग्राम खराब हो जाएगा। मानो परसेंटेज नहीं आता तुमको, नहीं पढ़ के आए तुम, परसेंटेज खेल खत्म, गेम खत्म हो चुका है, ठीक है। देखते हैं आगे, यही तो सीखने की चीज है। आओ देखें क्या है। तो अब शुरू कर रहा हूं ये वाला पैसेज। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ स्पॉटिफाई इज 100 Z का 28.166%। 28.166% सभी बच्चों की सिट्टी पिट्टी कम हो गई जो परसेंटेज को वैसे रट्टा मारते हैं ना। टेबल रट लो, 0, 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87, 100, 1/8, 1/4, 1/2, वो जो याद करते हैं गए काम से। परसेंटेज वैसे होता ही नहीं, एक टेबल बना लो, उसकी वैल्यू रट्टा मार लो, परसेंटेज सीख गए। नहीं होता दादा ऐसे परसेंटेज। वैसे नहीं होता परसेंटेज। 0 to infinity में कल से शुरू हो रहा है, बताऊंगा कैसे होता है परसेंटेज, ठीक है। वो नहीं होता, ठीक है भाई। भाई जब 28.166% की बात हो रही है तो पता होना चाहिए 28% तो 28 होता है। 0.166 कितना होता है? 1/6 ही तो होता है। याद करो ना, तुमने ये किया तो था तुम लोगों ने, नहीं किया था क्या? परसेंटेज फ्रैक्शन तो तुम याद करके आए थे, फ्रैक्शन तुमको याद थी। अब उसने क्या बोला? इतना परसेंट, तो 1/600 की बात कर रहा था, यानी वो 1/6 परसेंटेज ये लिखवाना तुमसे चाह रहा था, तुम नहीं लिख पाए। तुम ये नहीं कर पाए थे उसके लिए। क्यों? क्योंकि तुमको ये नहीं पता था कि ये तो तुमने रटा हुआ है, सब रट के आए हो, ये रटा है ना, रटा है ना, सच्ची वो रट के आया ना, इसको रटा हुआ है, मगर ये करना भूल गए। सर तो परसेंटेज है, कैसे सॉल्व करूं सर परसेंटेज को? 0.166% कैसे करूं भाई? 0.166 बोला ना, 2 जीरो इधर चिपका दे पॉइंट को, मतलब 100 का भाग और लगाया है, ये रहा 100 का भाग, 1/600 है, खेल खत्म हो गया। ये सारी चीजें थी, मगर उसके लिए परसेंटेज पढ़ के आना पड़ता है। हमने रट के आए हैं काफी लोगों ने, इसलिए परसेंटेज का रट्टा ना हमारे दोस्तों आप लोग। 0.166 अपने आप याद हो जाएगा, 1/6 होता है, देखते पता लगता है 16.66, 16 2/3। बात है कि रट्टा मारोगे तो कोई परसेंटेज समझ नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। ये है 0.166 की कहानी, ठीक है, क्योंकि हमने रटा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, 0 to infinity कल से होगा, कोई रट्टा वेकेशन नहीं होता परसेंटेज में। एक चीज रटने नहीं बोलूंगा, कोई टेबल नहीं बना के दूंगा, आप सारे परसेंटेज निकालेंगे, कल शाम से हो ही रहा है, ठीक है। खैर, तो 28 से 1/6 मेरी वैल्यू आ चुकी है, ये मैंने पूरा ज्ञान दे दिया आपको परसेंटेज का। तो साहब अब इस परसेंट की वजह से काफी लोग अटक होंगे, राइट। 30 छक्का 180 में से 12 गया 168 और एक 169/6 आ जाएगा। इतना परसेंटेज का डेटा आ गया, ठीक है। इतना परसेंट का डेटा आ रहा है, इतना परसेंटेज इसका 100Z का, Z 36 है ना, परसेंट है तो ये बटा 600 होगा। किसका? 100Z का 100 गुणा 36 का, डबल जीरो हो गया, 6 से 36 गया 6 बार, 170 छक्के 17 छक्का 100 तो गर्मी करो, 1020 में 6 गया 1014। स्पॉटिफाई का टोटल डेटा 1014 का हो जाएगा, प्लीज चेक। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएं। हाँ जी दोस्तों, यहां तक क्लियर होता है? हाँ जी, 1014 गया स्पॉटिफाई, तो स्पॉटिफाई का डेटा हमारा 1014 का आ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज बोथ स्पॉटिफाई एंड डीजर बट नॉट टाइडल इज 2Z + 6, 2Z मतलब 36 गुना 72 से 78। स्पॉटिफाई डीजर बट नॉट टाइडल, स्पॉटिफाई डीजर बट नॉट टाइडल मतलब 78 साल यहां लग जाएगा, क्योंकि 36 गुना 72 और 6 78 यहां आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, इसी फ्रैक्शन दिमाग खराब कल से नहीं करेगा, जब मैं पढ़ा दूंगा फ्रैक्शन आपको, टेंशन मत लें आप, ठीक है। कल परसेंटेज में सब समझा दूंगा, फिर आपको जीवन में परसेंटेज ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज बोथ टाइडल एंड डीजर इज 176। टाइडल और डीजर दोनों का यूज करने वाले 176 है। मुझे नहीं पता 176 कैसे लिखूंगा, क्योंकि बोथ है मतलब दिस और दिस है। ये तो नहीं बोला कि ओनली ये है, बोथ टाइडल एंड डीजर 176 है। मान लेता हूं ये x है, तो ये साहब 176 माइनस x मान लेता हूं, ताकि दोनों का सम 176 आ जाए। अब कल को कोई बच्चा चैट में ये ना बोले सर ये x कैसे आ गया, भाई उसने बोला दोनों मिला के 176 है, मैंने कहा एक को x दे दो, बाकी बचा हुआ 176 माइनस x हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन में देखिए। क्लियर है भाई लोग? समझ आ रहा है डेटा? आगे क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ डीजर एंड टाइडल बट नॉट स्पॉटिफाई। डीजर टाइडल बट नॉट स्पॉटिफाई मतलब 176 माइनस x। डीजर टाइडल बट नॉट स्पॉटिफाई 176 माइनस x। इसका रेशियो भाई को किससे चाहिए? टाइडल स्पॉटिफाई बट नॉट डीजर, टाइडल स्पॉटिफाई बट नॉट डीजर।
टाइडल, स्पॉटिफाई बट नॉट डीजर, मान लेते हैं ये बाई। ये रेशियो कितना आ रहा है भाई? ये रेशियो आ रहा है हमारा 3:4 का। ठीक है, ये रेशियो 3:4 का आ रहा है। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू 0 है। अरे बाप रे, एक्स की वैल्यू 0 है। आयुष गुप्ता छा जाते हो कई बार यार, तो मेरे को प्राउड होता तुम पे। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स यू यूजिंग 1, ये तो लिखा हुआ है। लो साहब, ये हमारे पास वेन डायग्राम है, इससे ज्यादा हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर दोस्तों ध्यान से देखें इस वाले गोले में इसका सम 1014 यूज करो, 720 यहां पे आ गया, 78 यहां पर आ गया, तो हो गया 798। ये दोनों मिला के हो गया 798। मैं 2 जोड़ूंगा 800, मैं 214 जोड़ूंगा, मतलब x प्लस वाई कितना आ जाएगा लाला? 216 आ जाएगा। चेक कर लो, x प्लस वाई 216 आ जाएगा। 216 और 8 224 और 70 294 और 20 314 और 700 1014 हो जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। ठीक है भाई, अच्छा तो x प्लस वाई 216 आ गया। यहां पर एक डेटा मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 176 चौका 17 चौके 68 680 और 24 704 माइनस 4x बराबर 3y आ रहा है, यानी 4x प्लस 3y बराबर 704 आ रहा है। दोस्तों प्लीज चेक कर लो, 704 ही आ रहा है ना? 4 लगा 2 770 माइनस 4x बराबर 3y, तो 4x प्लस 3y बराबर 704। ठीक है, 4x प्लस 3y बराबर 704 आ रहा है एक तो, दूसरा आ रहा है x प्लस y बराबर 216। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें से तो घटाऊंगा, 3y से 3y कटेगा, 4x में से 3x गया x, 648 में 52 जुड़ा 700 और 4 56, तो x बराबर 56 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, x बराबर 56 आ गया। x अगर 56 आ गया, ये कितना हो जाएगा? x प्लस y था 216, y बराबर कितना आ जाएगा? 216 में 56 के 6 में 6 के 0, 21 में 5 गए 160 आ जाएगा। x 56 और y कितना आया है? 160 आया है, तो साहब y की वैल्यू तो डाल दो 160, x की वैल्यू डाल दो 56, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो साहब ये तो वैल्यू आ गई 120 की, ये वैल्यू आ गई 56 की, और ये आ गई 160 की। प्लीज चेक कर लीजिए, योर डीआई इज कंप्लीट नाउ। चेक नाउ, डीआई आपकी कंप्लीट मैंने करवा दी है। ये आपके एग्जाम में आई थी और आपसे नहीं बनी थी, पूरे 5 नंबर की डीआई है ये। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? अब डीआई में हल्की सी कैलकुलेशन हुई है, लंबी हुई है, तो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, मान के चलिए आप। If the number of users who use Apple Music only is 50% more than the number of users of both Tidal, Spotify but not Deezer. Tidal, Spotify but not Deezer. Tidal, Spotify but not Deezer, यानी 160। 160 से 25% ज्यादा यानी 200। अगर कैलकुलेशन उसने करवा ली है तो आंसर नहीं आएगा फिर। ठीक है भाई, एक बच्चा कह रहा है, जानवी कह रही है सर यूट्यूब पे भी लाइव कर देना परसेंटेज क्लास। अच्छा, फिर जिन्होंने फीस दी उनके साथ क्या करूं, उनको क्या बोलूंगा? आपके साथ प्रैंक हो गया, कुछ तो एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा ना। अब कल उनको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाया, तो उनको जो साल का 2000 ढाई पे दे रहे हैं, उनको कुछ तो दूंगा एक्सक्लूसिव चीजें। मैं पेड क्लास दिन में 2 लेता हूँ, फ्री की 1 लेता हूँ, हमेशा लेता हूँ क्लास। ठीक है, क्लासों में गैप नहीं रखता, छुट्टियां नहीं मारता फालतू की, बिना बताए बहाने नहीं बनाता हूँ। ठीक है, क्लियर सभी को? मैं तो सबके लिए कंटेंट है, फ्री वालों को फ्री का ही कंटेंट देता हूँ, पेड वालों को उनके पैसे की वसूली में देता हूँ। ठीक है भाई, सीधा हिसाब है। ठीक है जी, परसेंटेज का उनकी वाली, हाँ लाइव कर देना। लाइव कर दूंगा तो वो कल को बोलेंगे नहीं सर हमसे 2000 ले लिया, आप क्या कर रहे हो सर? हैं, वो चिल्लाएंगे बच्चे मेरे पे, फिर मैं क्या करूंगा भाई? ऐसा मत करो, आपको पढ़ा रहा हूँ 2 घंटा। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डीजर यूजर एंड नंबर ऑफ टाइडल यूजर। डीजर और टाइडल का डिफरेंस कितना है? देखो तरीका सीख लेना भाई, डीजर और टाइडल का डिफरेंस सीख। ठीक है भाई, समझते जाना समझते जाना। डीजर और टाइडल का डिफरेंस। अब जो बंदा होगा ना, जो स्मार्ट वर्क नहीं जाता, जिंदगी में स्मार्टनेस आई नहीं, वो क्या करेगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डीजर निकालेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस टाइडल निकालेगा, फिर डीजर में से टाइडल को माइनस करेगा और हाफ में। जो स्मार्ट बंदा वो देखेगा यार डीजर और टाइडल के टोटल का डिफरेंस निकालना है, इतना पोर्शन तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में आएगा, तो दोनों से माइनस होगा, तो इन दोनों को तो भूल ही जाओ, कैलकुलेट ही मत करो भाई। ये इसमें भी आएगा 120 और 56, ये इसमें भी आएगा 120 56, अल्टीमेटली दोनों माइनस में 0 0 हो जाएंगे ये दोनों पोर्शन तो। ठीक है भाई, अच्छा बचा क्या? दिस प्लस दिस, उसमें से दिस प्लस दिस घटाना है, तो 500 600 60 होगा 72 672 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 368 और 8 376 और 70 यहां से और आ जाएगा, तो 70 घटाऊंगा तो 602 हो जाएगा, और 602 में से 300 घटाऊंगा तो 302 हो जाएगा। 302 में भूल गया मैं, कहां कैलकुलेशन भूल गया मैं, पूरा गया दिमाग से। 602 में से कितना घटाना था भूल गया, 376 था क्या? बस ये था ना, 226 आंसर आ जाएगा, 226 आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? अगला क्वेश्चन, फाइंड, क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, डीआई अच्छी दे दी उसने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज ओनली 2 म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ओनली 2 स्ट्रीमिंग यूज करने वाले लोग कौन कौन से हैं? वेन डायग्राम देख लो, 160 और 120 280, 280 और 70 350 और 8 358, 2 सेवाओं वाले ना वो, 358 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर अभी 0 to ज्वाइन करें, प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब मिलेगी। फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज ऑल 3 सर्विस। ऑल 3 सर्विस 56 थे ना, ऑल 3 वाले कितने लोग आए थे? बीच वाले गोले में 56 आए थे, राइट? नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज बोथ डीजर एंड स्पॉटिफाई बट नॉट टाइडल। डीजर एंड स्पॉटिफाई बट नॉट टाइडल, आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है,
डीजर चाहिए, स्पॉटिफाई चाहिए, बट टाइडल नहीं चाहिए। डीजर चाहिए, स्पॉटिफाई चाहिए, टाइडल नहीं चाहिए। डीजर, स्पॉटिफाई, नॉट टाइडल, 78 इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ यूजर्स हु यूज ओनली डीजर। ओनली डीजर बोले तो 368 इंटू 100, 4 से काटूंगा 25 बार परसेंटेज निकाला ना, 4 से काटूंगा तो 75 और 17 82 नहीं 92 सॉरी 92 39 46 39 गुना 25 निकालना आसान है कि 40 गुना 25 होता है 1000, 1000 में 25 कम करूंगा 975 आ जाएगा, अपॉन में 46 है, 46 गुना होता है 92, 5 बचेगा 55, 46 से कम 46, फिर 90 लगभग 90 मतलब 2 के आसपास 21.2% के आसपास आएगा। ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ दोस्तों? सेशन को लाइक कर दो, क्लास गजब लग रही तो बताओ ना यार।